व्रत का बहुत प्रचलन है, लोग व्रत रहते हैं और एक बात नहीं समझ में आती कि व्रत रहने के बाद भी लोग सामान्य दिन जैसा व्यवहार करते हैं। तो उपवास का क्या मायने है बताइए। उपवास का सिर्फ इतना मायने है कि आप अन्न का भोजन का त्याग कर दिए और बाकी फलाहार से पेट भर रहे हैं, बाकी दिनचर्या आपकी सामान्य दिन जैसी है। तो क्या अर्थ रह गया इस व्रत का। यदि आप उपवास हैं तो आप स्वयं से एक बात का विचार करिए कि उपवास न रहने पर जैसी आपकी दिनचर्या है उसी तरीके से दिनचर्या अगर हूबहू आपकी उपवास पर भी रह गई तो उसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। आप उसी तरह से झूठ बोल रहे हैं जैसे रोज़ बोलते थे, उसी तरह से आप इधर उधर की चर्चा दुनिया भर की बातें कर रहे हैं जैसे रोज़ करते हैं। रही बात भोजन की तो अन्न का त्याग कर दिए हैं, फलाहार से उतने पेट भर ले रहे हैं। देखिए व्रत का मोटा मोटा दो मायने हैं। पहला तो उसका धार्मिक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा है वैज्ञानिक कारण जो कि आपके शरीर से जुड़ा है। तो आप नहीं कुछ मानते हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतना करिए कि शरीर को ही रिलैक्स दे दीजिए। नहीं तो जैसे रोज का है उतने उस दिन भी अंदर जा रहा है। तो इस तरह से व्रत का कोई अर्थ नहीं है। कुछ परिवर्तन सामान्य दिन की अपेक्षा यदि व्रत के दिन नहीं रहा तो उस व्रत का कोई मायने नहीं है। आप कम बोलिए, भोजन तो नहीं लेंगे, अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अगर फलाहार भी ले रहे हैं तो मतलब इतना कम से कम लीजिए जितने में आपकी एनर्जी बनी रहे और आपका शरीर चल जाए, कोई असुविधा ना हो। और बाकी झूठ बोलने से, गलत काम करने से, जो भी मतलब आप, हम नहीं करें कि आप करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपने आप को रिजर्व रखिए, तब तो व्रत का अर्थ है। बाकी ऐसे दिखावे में वो भी व्रत रह रहे हैं हम भी रह जाएं, कोई अर्थ नहीं।